अगेन यू आर वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। जिस बुक का नाम है NCERT, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.7 में 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक का जितना भी क्वेश्चन हम पढ़े हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग 11 से लेकर के 17 तक इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें 11 नंबर का क्वेश्चन है यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है तो सिद्ध करें कि d2y बटा dx2 प्लस y इक्वल टू 0। अब देखिए 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक का जो हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे और उससे भी पहले हम लोग एक थ्योरी पार्ट पढ़े हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, देख लेंगे तो ये अच्छा समझ में आएगा। इसके बाद है क्या इसका रूल क्या, हम तो रूल एक बार फिर से बोल देते हैं। जब भी आपको y बराबर कोई फंक्शन दे दे तो आपको करना क्या रहता है, x के सापेक्ष dc करना रहता है। जब आप x के सापेक्ष dc करेंगे तो आपको d बटा dx मिल जाएगा। जब d बटा dx मिल जाए तो पुनः उसको x के सापेक्ष dc करना है, जिससे आपको d2y बटा dx2 मिल जाएगा। वही हमारा सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होता है। अब देखिए यहाँ पर इसको सोल्व करें तो चूंकि y बराबर दे रखा है उसने कि 5 cos x माइनस 3 sin x। अब क्या कर लें, x के सापेक्ष डीसी करने पर जब x के सापेक्ष डीसी कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा dy बट्टा dx होगा बराबर 5 कांस्टेंट है बाहर होगा, यहाँ पे d cos x बट्टा dx माइनस 3 तो कांस्टेंट है बाहर होगा, यहाँ पर होगा d sin x बट्टा dx। इसमें कोई आपत्ति नहीं, हम एक बार फिर से बोल देते हैं। यहाँ पे y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है तो x के सापेक्ष dc करने पर यहाँ पे y को हम लोग d बटा dx लिखते हैं बराबर 5 कांस्टेंट है बाहर होगा, यहाँ पर cos x का तो d cos x बटा dx माइनस यहाँ पर 3 sin का dc तो d sin x बटा dx के फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ dy बटा dx को हम लोग ऐसे रहने दें, यहाँ पर 5 cos का dc माइनस में sin x होता है माइनस में 3 और यहाँ पर sin का dc साहब से sin का dc cos x होता है, कोई तकलीफ। अब देखिए यहाँ पे dy बटा dx बराबर क्या माइनस में 5 यहाँ पर sin x होगा और माइनस में 3 यहाँ पे cos x होगा, कोई आपत्ति नहीं। अब देखिए हम लोग फिर क्या करते हैं, इसको x के सापेक्ष dc कर लें। जब x के सापेक्ष dc करें तो यहाँ पर लिखेंगे dy बटा dx बटा dx बराबर माइनस में 5 तो कांस्टेंट है बाहर होगा, यहाँ पर होगा d sin x बटा dx, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में 3 कांस्टेंट है बाहर होगा, यहाँ पर d क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको cos x बटा कितना तो dx लिख सकते हैं। अब देखिए d बटा dx बटा dx इसको हम लोग लिखते हैं d2y बटा dx2 बराबर यहाँ पे माइनस में 5 और साइन का dc साहब जी cos x होता है माइनस में 3 और यहाँ cos का dc माइनस में साइन x हो जाएगा। इसमें कोई आपत्ति, यदि आपत्ति हो तो कमेंट में दर्ज कीजिए। देखिए यहाँ पर d2y बटा dx2 बराबर क्या माइनस में यहाँ पर 5 cos x माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस में 3 sin x। अब देखिए d2y बटा dx2 बराबर इसमें से माइनस यदि हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा 5 cos x और माइनस में 3 sin x। सोचिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा और माइनस और ये माइनस प्लस में हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। अब देखिए d2y बटा dx2 बराबर माइनस क्या, अब हम इसके जगह पर यहाँ y रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। इसके जगह पर हम लोग y रख लें तो यहाँ पर होगा d2y
बट्टा dx2, इसको उठा के लाएंगे तो प्लस में y बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, यही हम लोगों से पूछा जा रहा था कि प्रूफ कीजिए, आ गया, हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड, कोई तकलीफ नहीं आया आपको समझ में, लिख लीजिए। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, यदि y बराबर cos इनवर्स x तो d2y बटा dx2 को केवल y के पदों में व्यक्त करें। अब देखिए यहाँ पर चूंकि y बराबर दे रखा है उसने कि cos इनवर्स x, तो यहाँ पे d2y बटा dx2 निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, तो d बटा dx चाहिए। तो d बटा dx कैसे मिलेगा, जब x के सापेक्ष dc कर लें, जब x के सापेक्ष dc करें तो ये हमारा हो जाएगा dy बटा dx बराबर d cos इनवर्स x बटा dx, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए यहाँ पे dy बटा dx को हम लोग ऐसे रहने दें, cos इनवर्स x का dc होता है -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आपको याद है। अब देखिए हम लोग एक काम कर लें, dy बट्टा dx बराबर माइनस, क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2। सोचिए, क्योंकि रूट का मतलब पावर हाफ, और इसको ऊपर उठा करके ले जाएं तो -1/2 या हाफ हो जाएगा। अब यहाँ dy बटा dx का मान तो पता हो गया, जब dy बटा dx का मान पता हो गया तो हम लोग पुनः x के सापेक्ष dc कर लें, तो इसका dc करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, d2y बटा dx2 चाहिए, जो हमको पूछा जा रहा है कि निकालिए। तो निकालने के लिए dy बटा dx बटा dx बराबर होगा माइनस में, को पीछे छोड़ दें, यहाँ पे d क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2 बट्टा d 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, इनटू यहाँ पे होगा d 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा होगा dx, सेम रूल्स है। अब देखिए यहाँ क्या हम इसका dc करें तो ये हमारा हो जाएगा d2y अपॉन dx2 इक्वल टू माइनस में x का पावर n का फार्मूला, x का पावर n का फार्मूला n तो 1/2 x की जगह पर ये होगा n, x का पावर n-1 तो -1/2 और -1 तो माइनस में हो जाएगा 3/2। सोचिए आप, इसके बाद यहाँ 1 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का dc 0 माइनस एक्स स्क्वायर का dc होगा 2x, कोई आपत्ति। अब देखिए यहाँ d2y बटा dx2 को हम लोग ऐसे लिख दिए इक्वल टू क्या माइनस में और माइनस में ये प्लस हो जाएगा, क्या प्लस में 2x इंटू 1/2, ये वाला माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस ही हो जाएगा माइनस 1/2, और यहाँ पर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पावर होगा 3/2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ क्या d2y बटा dx2 बराबर, यहाँ पर हम 2 से 2 तो हटा सकते हैं, हटाने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में x होगा, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पावर 3/2 माइनस 3/2 माइनस में 3/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब क्या कर लें हम लोग, थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, एक्स्ट्रा क्या काम कर लें, तो यहाँ से x बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं कि cos y। सोचिए, क्योंकि y बराबर cos इनवर्स x है, x को हम रहने दें, cos इनवर्स को उठा के इधर ले जाए तो इनवर्स हट जाएगा और क्या बन जाएगा cos y। हम लोग पढ़े ITF में, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन में। अब देखिए, अब x के जगह पर cos y रख ले जहाँ जहाँ पे x है, क्यों रखें, क्योंकि बोल रहा है कि d2y बटा dx2 को केवल y के पदों में, तो यहाँ पर x को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, y के पदों में। तो अब यहाँ देखिए d2y बटा dx2 बराबर होगा माइनस में x के जगह पर हम लोग क्या रख लें cos y, और इंटू 1 माइनस एक्स के जगह पर क्या रख लें तो cos y का स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दें यहाँ पर, और माइनस में 3/2। कोई दिक्कत है तो कमेंट में बोलिए। d2y बटा dx2 बराबर
यहाँ पे माइनस में cos y। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर, हम लोग पढ़े हैं। साइन स्क्वायर वाई इसका पावर माइनस में 3/2। अब d2y बट्टा dx2 बराबर, अब देखिए माइनस में cos y। अब 3/2 का मतलब 1.5 और 1.5 का मतलब 1 और आधा, 1 का मतलब 1 और आधा का मतलब 1/2। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, सॉरी हाँ सही है, ऐसे हम लोग यदि लिख लें साइन y का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इनटू माइनस में 3/2, पावर आपस में गुना हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या 2 से 2 को हटा सकते हैं, यदि हटा दें तो यहाँ पे d2y बट्टा dx2 बराबर होगा माइनस में cos y और इनटू यहाँ पे sin y का पावर -3, तो -3 को क्या हम लिख सकते हैं 1/sin y का पावर 3। निगेटिव है, नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर d2y अपॉन dx2 इक्वल टू होगा माइनस में cos y इंटू 1/sin y इंटू 1/sin स्क्वायर y। सोचिए आप, क्यूब है, क्यूब का मतलब 3 बार, 1 बार और 2 बार, हम अलग अलग कर सकते हैं। ऐसा क्यों किए? क्योंकि आप आंसर भी तो मिलाना है आपको, हमको नहीं, हम तो लिख देंगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में cos बाय साइन, ये हमारा हो जाएगा cot y इंटू 1/sin, cos 1 हो जाता है, cos 1 स्क्वायर y। यही आपके बुक में आंसर दिया हुआ है, यदि आंसर ना मिले तो फाड़ दीजिए, लिख लीजिए इसको। आपको समझ में आ गया? लिखिए। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, यदि y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स वाई 1 प्लस वाई बराबर 0। ये हम लोगों को प्रूफ करके देखना है। तो यहाँ पर इसको प्रूफ करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ जानना पड़ेगा, y1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जिसको हम लोग डी बटा डी एक्स लिखते हैं, और y2 का मतलब होता है सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जिसको हम लोग d2y बटा dx2 लिखते हैं। कोई तकलीफ नहीं है, इतना बात आप जानते हो। जब इतना बात जानते हो तो देखो वो तो आसानी से क्वेश्चन बनेगा, चूंकि y बराबर दे रखा उसने कि 3 cos यहाँ पे log x प्लस यहाँ पे 4 sin log x, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए y का मान तो पता हो गया जो यहाँ पे रखना है। अब हमको y1 चाहिए, y1 का मतलब डी बटा डी एक्स चाहिए, तो डी बटा डी एक्स कैसे निकलेगा? जब x के सापेक्ष डीसी कर लें, यहाँ पर x के सापेक्ष डीसी कर लें तो यहाँ पे y1 का मतलब dy बटा डी एक्स बराबर 3 तो कांस्टेंट है बाहर होगा, cos का डीसी माइनस में साइन यहाँ पे log x होगा, कोई तकलीफ नहीं। फिर log x का डीसी 1/x होगा प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर होगा, साइन का डीसी cos होगा और x के जगह पर log x। इसके बाद फिर log x का डीसी 1/x सेंड रूल्स हम इसको एक बार बोल देते हैं, हम इसको लिखते अलग अलग करके, तो यहाँ पे होता है डी cos log x बटा डी log x इंटू डी log x बटा डी x लिखते, तो cos का डीसी होता माइनस में sin log x, फिर log x का डीसी 1/x होता, हम डायरेक्ट डीसी कर लिए हैं, आप साइड में करके देख लीजिएगा, यही आता है। इसके बाद है y1 मतलब डी बटा डी एक्स बराबर, सोचिए क्या हम इसमें से 1/x कॉमन ले सकते हैं? ले सकते हैं। 1/x यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 3 यहाँ पर साइन log x होगा, इसके बाद फिर प्लस यहाँ पर होगा 4 cos log x। इसमें कोई आपत्ति है क्या? है तो कमेंट में दर्ज करवाइए। अब देखिए हम लोग यहाँ पर इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। y1 तो पता हो गया, अब जो हम यहाँ पर रख लेंगे, अब y2 चाहिए, तो y2 कैसे मिलेगा? जब हम इसको फिर से डीसी कर लें, जब इसको फिर से डीसी कर लें x के सापेक्ष डीसी करने पर, तो क्या हम लोग लिखेंगे इसको y2 और डी बटा डी एक्स हमारा क्या बन जाएगा d2y अपॉन dx2 बन जाएगा।
अब देखिए ये u का काम करेगा और ये पूरा v का काम करेगा। u को छोड़ दें मतलब 1/x को छोड़ दें तो इसका dc -3 कांस्टेंट है बाहर होगा। साइन का dc होगा cos log x, फिर log x का dc होगा 1/x, कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ पे 4 cos का dc होगा माइनस में साइन log x, फिर log x का dc 1/x, कोई दिक्कत नहीं इतना में। समझिए हम u को छोड़े v का dc किए प्लस यहाँ पर लिख देते हैं क्या, प्लस यहाँ पे होगा माइनस में 3 साइन log x प्लस 4 cos log x इंटू फिर इसका dc क्या होगा 1/x का dc माइनस 1/x²। हम इस पार्ट को फिर से बोलते समझिए, हम इसको u मान लें और इसको v मान लें तो u इंटू v का फॉर्मूला पढ़ा है, u को छोड़ते हैं v का dc मतलब 1/x को छोड़ेंगे इसका dc करेंगे तो ये होगा, आप साइड में करके देख लीजिएगा। प्लस इस बार इसको छोड़ते हैं u को छोड़े v का dc, फिर v को छोड़ते हैं u का dc, तो इस बार हम यहाँ पर इसको छोड़े इसका dc किए, यहाँ पर हम इसको छोड़ दिए और 1/x का dc किया। अब आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर y2 मतलब d2y अपॉन dx2 इक्वल टू, सोचिए तो यहाँ पर इस दोनों से 1/x कॉमन ले सकते हैं, इससे 1/x यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1/x² बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे माइनस में 3 cos log x प्लस माइनस माइनस में होगा 4 और यहाँ पर होगा साइन log x, कोई दिक्कत। फिर से बोल देते हैं 1/x दोनों से कॉमन लिए बाहर आया 1/x² बन गया, जो पहले से 1/x एक है, और यहाँ पर माइनस में 3 cos log x प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 4 साइन log x, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और देखिए तो यदि हम दोनों से ही यदि कॉमन ले लें तो काम आसान हो जाएगा। यहाँ से भी हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे -1 बचेगा और -1 से इसमें गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3 साइन log x, माइनस में 1 बचा हुआ है क्योंकि 1/x हम कॉमन ले चुके हैं, तो माइनस में 1 से हम दोनों में गुना कर दें तो माइनस माइनस में प्लस 3 साइन log x और ये होगा माइनस में 4 cos log x, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। अब देखिए यहाँ पर y2 बराबर 1/x² इंटू 3 cos log x माइनस में और माइनस में 4 cos log x, तो माइनस में 7 cos log x। इसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस में 4 साइन log x और प्लस में 3 साइन log x, घटा करके होगा माइनस में साइन log x, तो हम इसको सजा करके लिखें तो हो जाएगा माइनस में 7 cos log x। इसके बाद यहाँ पे होगा माइनस में साइन और होगा यहाँ log x, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ जो प्रूफ करना है इतना बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं LHS को तोड़ते हैं, तो LHS में यहाँ पर x² y2 प्लस यहाँ पर होगा x y1 प्लस y बराबर x² इंटू y2, x² इंटू y2 की जगह पर समीकरण 3 से यहाँ पे x² इंटू 1/x² माइनस में 7 cos log x माइनस में होगा साइन log x। यहाँ पर x² को छोड़ दिए और y2 के जगह पर जो मान है उस मान को रख लिए। इसके बाद फिर है प्लस यहाँ पर x इंटू y1 का मान समीकरण 2 में, इस मान को हम लोग यहाँ पर रख लें y1 के जगह पर, यहाँ पर होगा इंटू में 1/x
इंटू माइनस में 3 साइन लॉग एक्स प्लस में होगा 4 कॉस लॉग एक्स। इसके बाद फिर है प्लस में y, प्लस में y का मान हम लोग रख लें तो यहाँ पर हो जाएगा 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। अब देखिए तो यदि हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कटेगा, एक्स से एक्स भी कटेगा। अब बचा क्या, माइनस में 7 कॉस लॉग एक्स ये वाला, माइनस में यहाँ पर साइन लॉग एक्स। इसके बाद यहाँ पर बचेगा माइनस में 3 साइन लॉग एक्स प्लस में होगा 4 कॉस लॉग एक्स। इसके बाद यहाँ पे प्लस में 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 यहाँ पर होगा साइन लॉग एक्स। एकदम कोई दिक्कत नहीं, बस जो बचा हुआ इसी को हम यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर सोचिए माइनस में 3 साइन लॉग एक्स, अब माइनस में साइन लॉग एक्स तो माइनस में 4 साइन लॉग एक्स और प्लस में 4 साइन लॉग एक्स, क्या ये दोनों तीनों कट जाएगा, कटेगा। 4 कॉस लॉग एक्स और 3 कॉस लॉग एक्स तो प्लस में 7 लॉग एक्स और माइनस में 7 लॉग एक्स, ये दोनों भी क्या होगा, डिनोमिनेटर तीनों कट जाएगा। देखिए तो सारा कटने के बाद क्या 0 होगा, जो हमसे बोल रहा था प्रूफ करके दिखाइए। RHS अपने लोगों का प्रूफ हो गया। थोड़ा लंबा है लेकिन आशा करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, यदि y बराबर a इंटू ई का पावर mx प्लस b इंटू ई का पावर nx है तो दर्शाइए कि d2y बटा dx2 माइनस m प्लस n इंटू डी बटा dx प्लस m n y बराबर 0। ये आपके बुक में क्वेश्चन दे रखा है 14 नंबर का। हम लोग को ये y दिया हुआ है, y बराबर a ई का पावर mx प्लस b ई का पावर nx, मतलब y का मान दे रखा है और हमसे बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये बराबर 0। तो ये की जगह पर डी बटा डी एक्स है और डी टी बटा डी एक्स। यदि हम ये दोनों यदि पता कर लें और उस मान को यहाँ पे पुट कर दे LHS में तो हमारा 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए x के सापेक्ष डीसी कर लें तो क्या डी बटा डी एक्स होगा, ए कांस्टेंट है बाहर होगा साहब जी, डी ई का पावर एम एक्स बटा डी एम एक्स इंटू डी एम एक्स बटा डी एक्स, चेन रूल। तो हम लोग डायरेक्ट डी से ही कर लेते हैं, ई का पावर एम एक्स होगा, ई का पावर एक्स का डी सी, ई का पावर एम एक्स, फिर एक्स का गुणांक पीछे प्लस यहाँ पर बी ई का पावर एन एक्स और एन एक्स का डी सी एन हो जाएगा। यहाँ पे डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर होगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए एम इंटू ई का पावर एम एक्स प्लस बी एन इंटू ई का पावर एन एक्स। डी बटा डी एक्स भी पता हो गया। जब डी बटा डी एक्स पता हो गया हम लोग क्या करते हैं, अब इसको पुनः एक्स के सापेक्ष डी सी कर लें, एक्स के सापेक्ष डी सी कर लें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डी टू वाई बट्टा डी एक्स टू बन जाएगा बराबर यहाँ पर ए एम कॉन्स्टेंट है बाहर होगा, ई का पावर एम एक्स का डी सी होगा, ई का पावर एम एक्स और एक्स का जो एम है या मतलब एम एक्स का हम लोग डी सी कर लें तो एम हो जाएगा प्लस यहाँ पे होगा बी एन और ई का पावर एन एक्स का डी सी एन एक्स, ई का पावर एन एक्स होगा और एन एक्स का डी सी क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यहाँ पे डी टू वाई बट्टा डी एक्स टू बराबर होगा ए एम स्क्वायर, एम को एम से गुना कर लेंगे एम स्क्वायर हो जाएगा इंटू ई का पावर एम एक्स प्लस यहाँ पे होगा बी एन स्क्वायर इंटू ई का पावर एन एक्स होगा। अब देखिए सबसे पहले y पता है,
dy बटा डी एक्स भी पता है और d2y बटा डी एक्स 2 भी पता है। मतलब अब हम लोगों के पास सारा मान है। इस तीनों मान को यदि हम LHS में पुट कर दें तो जो हमसे चाहिए या जो बोल रहा है प्रूफ करने वो बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। हम लोग LHS को तोड़ें तो LHS में है d2y बटा डी एक्स 2 माइनस m प्लस n इंटू dy बटा डी एक्स प्लस mn y बराबर 0 लाना है। d2y बटा डी एक्स 2 का मान यहाँ है a m स्क्वायर इंटू ई का पावर mx प्लस बी एन स्क्वायर इंटू ई का पावर nx माइनस ये वाला, फिर इसके बाद यहाँ पर m प्लस n को हम लोग ऐसे रहने दें और dy बटा डी एक्स का मान यहाँ है, इस मान को वहाँ पर रख लें तो यहाँ पे हो जाएगा am इंटू ई का पावर mx प्लस यहाँ पे होगा बी एन ई का पावर nx, फिर ये प्लस है तो प्लस लिखते हैं, यहाँ पर mn को हम लोग ऐसे रहने दें और y का मान यहाँ है, इस मान को रख लें तो यहाँ पे हो जाएगा a ई का पावर mx प्लस यहाँ पर होगा b ई का पावर nx। अब देखिए अब यहाँ a m स्क्वायर ई का पावर mx प्लस b n स्क्वायर ई का पावर nx, इस दोनों को तो हम लोग ऐसे रहने दें। अब सोचिए m प्लस n को हम इससे गुना करें और माइनस चिन्ह के साथ भी गुना होगा तो यहाँ पे होगा माइनस में a m इंटू m स्क्वायर ई का पावर mx होगा, फिर माइनस m को हम इससे गुना करें तो प्लस में हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर b mn ई का पावर nx हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस n से गुना करें तो माइनस में होगा a mn ई का पावर mx होगा, फिर इससे गुना करें तो माइनस में होगा b n स्क्वायर और e का पावर nx, कोई दिक्कत नहीं इतना में। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस इससे दोनों में गुना करें तो यहाँ पे होगा a mn ई का पावर mx प्लस यहाँ पर होगा b mn ई का पावर nx, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, कुछ क्या सारा कट रहा है, ध्यान से देखिए b mn ई का पावर nx और ये दोनों सेम है, प्लस माइनस में कट जाएगा। इसके बाद देखिए फिर a mn ई का पावर mx, यहाँ पर a mn ई का पावर mx, ये दोनों कट रहा है। इसके बाद देखिए फिर a m स्क्वायर ई का पावर mx, a m स्क्वायर ई का पावर mx, ये दोनों भी कट रहा है। और कौन बचा, बचा हमारा ये वाला, सब कट गया। सारा कटने के बाद 0 यहाँ लाना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। कोई तकलीफ है तो कमेंट में दर्ज कीजिए, नहीं तकलीफ है तो आप इसको फटाक से लिख लीजिए। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, यदि y बराबर 500 ई का पावर 7x प्लस 600 ई का पावर माइनस में 7x है तो दर्शाइए कि d2y बटा डी एक्स 2 बराबर 49y 49y है। अब देखिए यहाँ पर d2y बटा डी एक्स 2, इसका मतलब है कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। जब अपने पास y पता है, y बराबर 500 और e का पावर 7x प्लस 600 और e का पावर माइनस में 7x, y बराबर दिया हुआ, हमको इतना बराबर 49y हम लोगों को प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर लें, सबसे पहले x के सापेक्ष डीसी कर लें। जब डीसी कर लें तो हमारा क्या बन जाएगा, dy बटा dx बन जाएगा। 500 कांस्टेंट है वो बाहर होगा
यहाँ पर इसका DC कर लें तो e का पावर 7x का DC की पावर 7x, फिर 7x का DC क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा इनटू में, प्लस यहाँ पर 600 और इसका DC क्या होगा e का पावर माइनस में 7x होगा और माइनस में 7x का DC हो जाएगा माइनस में 7 इनटू में, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए dy बट्टा dx बराबर होगा यहाँ पर दोनों से यदि हम 7 कॉमन ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉमन ले लिया। यहाँ पर कितना हो गया 500 और e का पावर कितना तो 7x, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर होगा 600 और e का पावर माइनस में 7x। इसमें कोई आपत्ति नहीं है तो कमेंट में लिखिए। x के सापेक्ष फिर से DC कर लें तो यहाँ पर होगा d2y बट्टा dx2 बराबर होगा यहाँ पर 7, कांस्टेंट है बाहर ही होगा। अब अंदर इसका DC कर लें तो 500 भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर होगा। e का पावर 7x का DC, e का पावर 7x, फिर 7x का DC 7 हो जाएगा, माइनस में 600 और e का पावर माइनस में 7x का DC माइनस में 7x होगा और फिर माइनस 7x का DC क्या होगा तो माइनस में 7 होगा, कोई आपत्ति है। अब देखिए d2y बट्टा dx2 बराबर, फिर हम इसमें से 7 कॉमन ले सकते हैं। 7 यदि कॉमन लेकर के बाहर करेंगे तो यहाँ पे 7 गुना 7 होगा, एक 7 तो पहले से है। यहाँ पर 500 e का पावर यहाँ पर होगा 7x, यहाँ पर माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 600 और e का पावर माइनस में 7x। इसमें कोई आपत्ति है तो बोलिए, नहीं है तो आगे देखिए। अब यहाँ d2y बटा dx2 को हम लोग क्या करते हैं ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर d2y बटा dx2 को हम लोग ऐसे ही छोड़ दें, बराबर 7 को 7 से गुना कर लें, यहाँ पे 49 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, दिख रहा है ना ये वाला है क्या y, तो क्या हम इसके जगह पर y रख लें। y देखिए यही ना बोल रहा था आप लोगों से प्रूफ कीजिए। तो इस प्रकार से ये अपने लोगों का ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। कोई तकलीफ है, तकलीफ नहीं है तो लिखिए फटाक से आप। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, यदि y बराबर e का पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1 है तो दर्शाइए कि d2y बटा dx2 बराबर d बटा dx का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से चूंकि उसने दे रखा है कि e का पावर y बराबर इंटू है, इंटू में x प्लस 1 बराबर 1। अब इससे हमको d2y बटा dx2 बराबर d बटा dx का होल स्क्वायर ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम लोग दिमाग क्या लगाते हैं, e का पावर y को रहने दें, ये गुणम है ना, इधर आएगा तो भाग में 1 बटा x प्लस 1 यदि हम कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट भी DC कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं एक तरीका अपनाते हैं, दोनों तरफ लॉग लेने पर। जब दोनों तरफ यदि हम लोग लॉग ले लें तो देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे होगा log e का पावर y बराबर होगा log 1 बाय x प्लस 1। बोलिए हाँ या ना। अब देखिए यहाँ पे पावर हमारा पीछे आ जाएगा, मतलब y पीछे आ जाएगा, यहाँ पर होगा log e, यहाँ पे हो जाएगा log e, y पीछे log e बराबर यहाँ पे log x बट्टा y का हम लोग लॉग रूल पढ़े कि log x बट्टा log y होता है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि log x की जगह पर 1 माइनस log y की जगह पर x प्लस 1 होगा। कोई तकलीफ है। अब देखिए यहाँ लिख लेते हैं, चलिए एक स्टेप यहाँ पे और लिख लेते हैं। यहाँ पे y log e का मान 1 होता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, बराबर log 1 का मान 0 माइनस यहाँ पे log यहाँ पे होगा x प्लस 1, मतलब y को 1 से गुना करेंगे y होगा और माइनस में log x प्लस 1 हुआ। अब देखिए y का मान तो पता हो गया। अब यहाँ पर x के
सापेक्ष डीसी करने पर x के सापेक्ष डीसी कर लें तो क्या यहाँ पर होगा dy बट्टा dx बराबर होगा माइनस में यहाँ पर d log x प्लस 1 बट्टा होगा dx प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 1 बट्टा कितना होगा dx। अब देखिए यहाँ पे dy बट्टा dx बराबर माइनस d log x का dc 1 बाय x, तो x की जगह पर x प्लस 1 होगा, dx बाई dx 1 और 1 कांस्टेंट है, इसका dc 0, तो यहाँ पे 1 होगा, हम लिखते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे dy बट्टा dx का मान पता हो गया। जब dy बट्टा dx का मान पता हो गया तो पुनः x के सापेक्ष dc कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा d2y बट्टा dx2 बराबर यहाँ पर माइनस d 1 बाय x प्लस 1 बट्टा डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 1 बट्टा कितना होगा डी एक्स। यहाँ पे d2y बट्टा dx2 को हम लोग ऐसे रहने दें, 1 बाय एक्स का रेशियो होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। आपको याद है? नहीं याद है तो नीचे फार्मूला सेक्शन में सारा बना हुआ फार्मूला का वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। d1 बाय एक्स का रेशियो हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पर होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर होगा dx बाई dx 1 और 1 कांस्टेंट है, इसका dc 0 हो जाएगा। इस प्रकार से d2y बट्टा dx2 बराबर होगा माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे 1 बाय एक्स प्लस 1 का हम एक ही जगह होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर कर ले कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं d2y बट्टा dx2 बराबर होगा 1 बाय 1 प्लस एक्स। ध्यान से देखिए 1 बाय 1 प्लस एक्स के जगह पर क्या माइनस में dy बट्टा dx लिख सकते हैं, माइनस में dy बट्टा dx स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, तो साहेब जी यहाँ पे d2y बट्टा dx2 बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे dy बट्टा dx का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यही न बोलना था अपन लोगों से, प्रूफ करके दिखाइए। हो गया प्रूफ? इसमें कोई आपत्ति नहीं, आप लिख लीजिए। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, यदि y बराबर 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 बराबर 2 है। ये हम लोगों को प्रूव करना है, मतलब इससे हमको इतना बराबर 2 प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं, चूँकि y बराबर है 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। x के सापेक्ष dc कर दें तो ये हमारा dy बट्टा dx होगा। अब यहाँ पर चेन रूल का यूज़ करें तो d 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर बट्टा d 10 इनवर्स x इंटू d 10 इनवर्स x बट्टा dx होगा। dy बट्टा dx को हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर, हम 10 इनवर्स x को यदि x मान ले तो एक्स स्क्वायर का dc 2x होता है, x के जगह पर 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स x का dc 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। हम लोग चूँकि जानते हैं कि dy बट्टा dx बराबर क्या होता है y1, तो dy बट्टा dx की जगह हम लोग y1 रख लेते हैं। अब देखिए ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो y1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 10 इनवर्स x, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। हम यहीं पर क्या कर लेते हैं, पुनः x के सापेक्ष dc कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको y2 का मतलब d2y बट्टा dx2 चाहिए। जब इसका dc करें तो d2y बट्टा dx2 होगा, जिसको हम लोग y2 मानते हैं, बराबर यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, बाहर होगा, ये u और ये v का काम करेगा तो u इंटू v के फॉर्म में है, ये u का काम करेगा और ये v का काम करेगा, तो u इंटू v के फॉर्मूला पे तोड़े तो u को छोड़ते हैं, v का dc, तब इसका dc करेंगे तो यहाँ पे होगा माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dc हो जाएगा 2x, फिर प्लस, अब हम लोग v को छोड़ दें, मतलब इसको छोड़ दें, 10 इनवर्स x का dc 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर y2 बराबर यहाँ पे माइनस में 2 दूनी 4x इंटू 10 इनवर्स x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर
2 से इसमें भी गुना होगा, यदि गुना करें तो 2 इकाई 2 इकाई 2 2 बट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे y2 बराबर दोनों का एलसीएम ले लें तो एलसीएम होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस में 4x इंटू 10 इनवर्स x प्लस 2 हो जाएगा बट्टा इसको हम ऐसे छोड़ दिए, ये भाग में इधर आएगा तो गुना में हम इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2 बराबर होगा माइनस में 4x इंटू 10 इनवर्स x प्लस 2। इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए यहाँ पर LHS को तोड़ते हैं। LHS में हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2, LHS को हम लोग लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या हम इसके जगह पर हम लोग माइनस में 4x इंटू 10 इनवर्स x प्लस 2 लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2x, फिर यहाँ पर इसके जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं, कहाँ से, तो हम समीकरण 2 को देखिए ध्यान से, यहाँ पर y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मीनिंग दोनों का सेम है। इसके जगह पर हम इस मान को यदि पुट कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 x इंटू 10 इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए दोनों प्लस माइनस में सेम है, ये दोनों कट जाएगा, कटने के बाद 2, यही हमारा जो RHS में प्रूफ करना था प्रूफ हो गया। आपको समझ में आ गया, इसको लिख लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग NCERT का एक्सरसाइज 5.7 खत्म कर लिए, जिसका 2 पार्ट बनना वीडियो, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमारा 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक क्वेश्चन है और पार्ट 2 में यहाँ पर फिर 11 नंबर से लेकर के 17 नंबर तक है। अब हम लोग मिलेंगे फिर अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।